यह वाक़िया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की है, जब अरब में एक गांव था जिसका नाम फादास था। इस गांव में रोका नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था, जो अपनी ताकत और विशाल शरीर के लिए जाना जाता था। उस जमाने में रोका को सबसे बलशाली इंसान माना जाता था। कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था और हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। अरब में उसकी बहादुरी और शक्ति के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रोका अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी आया और उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारा गया है। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके पास कई अजूबे दिखाने की ताकत भी है। उस शख्स की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रोका भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोका अपने घर लौट आया। रोका का एक बेटा था जिसका नाम यजद था। वह भी अपने पिता की तरह बेहद ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोका ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। यह सुनकर यजद बोला, बाबा, मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कौन है। कुछ दिनों बाद रोका और यजद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करके, तपते रेगिस्तान को पार करके वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचते ही रोका ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे यह भी लगा कि मक्का के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही रौनक है, जैसे यह शहर अल्लाह की रहमत से महका हुआ हो। मक्का की फिजा देखकर रोका ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूँ। यजद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी वक्त उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रोका ने कहा, मेरा नाम रोका है। मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक मशहूर पहलवान हूं। यह सुनकर लोगों ने बताया, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। रोका और यजद मस्जिद की ओर बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी का स्वागत कर रहे हों। रोका ने गौर से देखा और समझ गया कि यही वह शख्स हैं जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और आदर पूर्वक सलाम करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोगों से सुना है? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नरम लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रोका ने गर्व से कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूं। मेरा नाम रोका है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं मानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रोका, पहले बैठो, फिर हम बातें करेंगे। रोका सोचने लगा कि यह शख्स मुझसे आखिर क्या बात करना चाहता है। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, रोका, अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया। उसी महान अल्लाह के आगे सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रोका ने हैरानी से कहा, ऐ मोहम्मद, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो और तुम्हारे पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूंगा, लेकिन तुम मुझे इस्लाम अपनाने के लिए कह रहे हो। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, रोका,
तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रोका हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारी यह बातें सुनने नहीं आया। मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें जादू भी आता है। अगर तुम सच में अल्लाह के रसूल हो तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रोका, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। रोका ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रोका यह सुनकर सोचने लगा, यह एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत हाथ पैर और गजब की ताकत के सामने यह मामूली इंसान नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक कोई मुझे हरा नहीं सका। यह तो पहलवान भी नहीं है, फिर यह मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रोका ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और घमंड भरे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा, अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग यह मुकाबला देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रोका अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे यह भी देखना चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुकाबला करेंगे। तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ। दयालु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोका मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रोका ने पूरे जोश के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन तभी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रोका को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रोका को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ रोका, तुम हार चुके हो। अब भी क्या तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों न अपनी हार मान ले और इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन घमंडी रोका ने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक संयोग था, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। दयालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गईं। रोका ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी और पूरी कोशिश की कि वह किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, दयालु नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रोका को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ रोका, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अब भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रोका का अहंकार उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वह अपने मन में सोच रहा था, मैंने कभी किसी से कुश्ती में हार नहीं मानी, फिर यह कैसे संभव है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन हैं। उन्होंने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रोका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रोका उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसे समझ में आ चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। फिर रोका ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूं और अल्लाह पर ईमान लाता हूं। जब रोका ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। दरअसल इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और यह भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी नहीं रखता।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रोका कि आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का एक जिंदा चमत्कार थी। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रोका का बेटा यजद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजद ने गुस्से और जोश में भरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, ऐ मोहम्मद, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप असाधारण इंसान हैं। लेकिन मैं आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अब भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। अब यजद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह अपने पिता की तरह ही ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस पाएगा। फिर जब कुश्ती शुरू हुई तो यजद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक वार को आसानी से रोक लिया। यजद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। यजद ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐ यजद, तुम वाकई बहादुर हो, लेकिन याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है? ये सुनते ही यजद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रोका और यजद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अपमानजनक सवाल लेकर आया। उसने कहा, ऐ मोहम्मद, क्या आपने यह दावा किया है कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई वही दिव्य संदेश आता है? अगर आपकी बात सच है तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान के लिए करना नामुमकिन हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्या देखना चाहते हो, बताओ। उस युवक ने दूर खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो बिना किसी स्पर्श के बस अपने हुक्म से इस पेड़ को यहां बुला लो। यह सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। युवक बड़ी उम्मीद और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और बोला, ऐ पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही यह शब्द पूरे हुए, पेड़ कांपने लगा। लोगों ने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया और धीरे धीरे कूदता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खड़ा हो गया। युवक यह देखकर चौंक गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। उसने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पेड़ को वापस उसी जगह भेज दो जहां से वह आया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, अपनी जगह पर लौट जाओ। और सबने देखा कि पेड़ तुरंत वापस अपनी जगह चला गया और पहले जैसा खड़ा हो गया। यह देखकर वह युवक जोर से बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसके बाद उस युवक ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुसलमान बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरी हुई है। हम जो जन्म से मुसलमान हैं, अगर हम सही तरीके से इस्लाम को अपनाएं तो दुनिया की कई चीजें बदल सकती हैं। अल्लाह हमें सभी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीम को अपनी जिंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कहानी अल्लाह ताला की असीम कुदरत और रहमत का एक जीता जागता सबूत है। ये वह चमत्कार है जो इंसानियत को सिखाता है कि जब अल्लाह कुछ करने का इरादा फरमाता है तो बस कुन हो जा कहता है और वह हो जाता है। कुरान ए पाक की सूरह मरियम में इसकी तफसीलात इस तरह बयान की गई है कि हर मोमिन का दिल अल्लाह की ताकत और उसकी बेइंतहा रहमत के सामने झुक जाता है। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा जो अपनी पाकीज़गी, इबादत, तकवा और नेकी में बेमिसाल थीं, अल्लाह की चुनी हुई बांदी थीं। वह बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में दिन रात इबादत में मशगूल रहा करती थीं। अल्लाह ताला खुद उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। सर्दियों में गर्म फल, गर्मियों में ठंडे फल और हर वक्त ताज़ा रिज्क उनके सामने हाजिर हो जाता था। लोग यह देखकर हैरान होते थे कि आखिर यह नेमतें कहां से आती हैं, लेकिन हजरत मरियम बस अल्लाह की शुक्रगुजार होती। एक दिन जब हजरत मरियम तन्हाई में इबादत कर रही थीं, अल्लाह ने फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। जिब्रील ने एक हसीन इंसानी सूरत इख्तियार की और हजरत मरियम के सामने प्रकट हुए। हजरत मरियम डर गईं और बोलीं, मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूं अगर तुम नेक हो। जिब्रील ने जवाब दिया, मैं तो बस तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं जो तुम्हें एक पाकीजे बेटे की खुशखबरी दे रहा हूं। हजरत मरियम ने हैरानी और अदब से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। जिब्रील ने फरमाया, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वह जो चाहता है वह हो जाता है। यह बच्चा अल्लाह की कुदरत की निशानी होगा और लोगों को हिदायत देगा। उसका नाम ईसा बिन मरियम होगा और वह आसमानों व जमीन में इज्जत वाला होगा। अल्लाह की इच्छा से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हामल हो गया। हजरत मरियम ने इस राज को अपने दिल में छुपाया और तन्हाई में इबादत करती रहीं। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो वह बैतुलहम की पवित्र सरजमीन पर चली गईं। वहां एक खजूर के पेड़ के नीचे दर्द एजहा की तकलीफ में पनाह ली। वह इतनी थकी और दर्द में थीं कि अल्लाह से फरियाद करने लगीं, काश मैं मर जाती और भुला दी जाती। लेकिन अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी। कुरान में बयान है कि अल्लाह ने आवाज दी, ऐ मरियम गम न करो, हमने तुम्हारे नीचे पानी का चश्मा बहा दिया है। खजूर के पेड़ को हिलाओ, ताजा खजूरें तुम्हारे सामने गिरेंगी। इन्हें खाओ, पानी पियो और दिल को ठंडक पहुंचाओ। अगर कोई इंसान आए तो कहना कि मैं अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मान चुकी हूं, आज किसी से बात नहीं करूंगी। हजरत मरियम ने पेड़ को हिलाया और ताजा पकी खजूरें उनके सामने गिर पड़ी। पानी का साफ चश्मा बह निकला जिससे उन्होंने पानी पिया और ताकत हासिल की। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बिना बाप के, अल्लाह की कुदरत से। उनकी पैदाइश की रात आसमान में नूर फैल गया और फरिश्ते तस्बीह पढ़ते रहे। हजरत मरियम ने अपने नन्हे शहजादे को गोद में लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अब मुश्किल वक्त था, अपनी कौम के पास लौटना। जब हजरत मरियम बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास लौटीं तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने सवाल उठाए, इल्जाम लगाए और कहा, ऐ मरियम, यह क्या? तुम्हारी बहन हारून की तरह नेक घराने से हो, फिर यह बच्चा कहां से? हजरत मरियम ने इशारे से बच्चे की तरफ इशारा किया, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था। लोग बोले, गहवारे में बच्चा कैसे बात करेगा? लेकिन अल्लाह ने चमत्कार दिखाया। नन्हे ईसा ने गहवारे से ही बोलना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे बरकत वाला बनाया है। जहां भी रहूं उसने मुझे नमाज और जकात का हुक्म दिया है और अपनी माँ की नेकी का। मैं जाबिर नहीं बल्कि नेक हूं। यह सुनकर लोग दंग रह गए। कुछ ईमान लाए, कुछ ने फिर भी इनकार किया। सुभान अल्लाह, यह था अल्लाह का चमत्कार।
जो हजरत ईसा की सच्चाई की गवाही दे रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद की जिंदगी भी अल्लाह की कुदरत और उनके नबी होने की सच्चाई का एक नायाब नमूना है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की हिकमत, रहमत और हिदायत से भरा हुआ था। आइए कुरान पाक और सही हदीसों की रोशनी में देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद क्या हुआ और उनकी नबूवत का सफर कैसे शुरू हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का चमत्कार देखकर कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन बनी इजराइल की कौम में ज्यादातर लोग हठधर्मी और शक में डूबे रहे। जैसे जैसे हजरत ईसा बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें नबूवत की जिम्मेदारी सौंपी। कुरान पाक में सूरह आले इमरान आयत 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत ईसा को बनी इजराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया ताकि वे अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को सच्चाई की राह दिखाएं। अल्लाह ने उन्हें इंजील की किताब अता की जो हिदायत और नूर थी और जो तौरात की तस्दीक करती थी। हजरत ईसा ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत, नेकी, सच्चाई और इंसाफ की दावत दी। उन्होंने फरमाया, ए बनी इजराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और उस किताब इंजील की खुशखबरी देने वाला हूँ जो मेरे साथ आई है। सूरह अस-सफ आयत 6। वे लोगों को बुराइयों, शिर्क और जुल्म से बचने की तालीम देते और अल्लाह की रहमत और मगफिरत का रास्ता दिखाते। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कई चमत्कार, मोजिजात अता किए ताकि लोग उनकी नबूवत पर यकीन करें। ये चमत्कार उनकी सच्चाई की गवाही थे और अल्लाह की कुदरत का इजहार थे। कुरान में सूरह आले इमरान आयत 49 और सूरह अल माइदा आयत 110 में इन चमत्कारों का जिक्र है। कुछ बड़े चमत्कार इस तरह थे। हजरत ईसा मिट्टी से परिंदों की शक्ल बनाते, उसमें फूंक मारते और अल्लाह के हुक्म से वह जिंदा परिंदे बनकर उड़ने लगते। यह अल्लाह की वह ताकत थी जो सिर्फ जिंदगी देने वाले रब की इजाजत से मुमकिन थी। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे। यह चमत्कार देखकर लोग हैरान रह जाते थे कि कोई इंसान कैसे ऐसी ताकत रख सकता है, लेकिन हजरत ईसा हर बार फरमाते, यह सब अल्लाह की इजाजत से है। देना। हजरत ईसा जन्म से अंधे लोगों को रोशनी और कोढ़ जैसी बीमारियों से शिफा देते थे। उनकी दुआ और अल्लाह की रहमत से लोग ठीक हो जाते थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी बसीरत दी कि वे लोगों को बता सकते थे कि उनके घरों में क्या खाना रखा है और क्या खाया गया है। यह उनकी नबूवत की एक और निशानी थी। अल माइदा में एक वाक़िया बयान हुआ है जब उनके हवारियों, साथियों ने उनसे कहा कि क्या उनका रब आसमान से खाने की मेज नाजिल कर सकता है। हजरत ईसा ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने एक मेज नाजिल की जिस पर तरह तरह का खाना था। यह मेज ईद उल माइदा के नाम से जानी गई और यह चमत्कार उनकी कौम के लिए एक सबूत था। हजरत ईसा की दावत और उनके चमत्कारों को देखकर कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन बनी इजराइल के ज्यादातर लोग, खासकर उनके रब्बानी, धर्मगुरु और सरदार, उनसे जलने लगे। वे हजरत ईसा को जादूगर कहते और उनकी नबूवत को झुठलाते। उनकी हठधर्मी और अहंकार ने उन्हें सच्चाई से दूर रखा। हजरत ईसा ने बार बार समझाया कि वे सिर्फ अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और उनकी ताकत अल्लाह की दी हुई है, लेकिन फिर भी लोग उनसे नफरत करते रहे। बनी इजराइल के कुछ सरदारों ने हजरत ईसा के खिलाफ साजिश शुरू की। उन्होंने रोमन हाकिमों को भड़काया कि हजरत ईसा बगावत कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहूदी सरदारों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वे खुद को खुदा का बेटा कहते हैं, जबकि हजरत ईसा ने कभी ऐसा नहीं कहा। कुरान में साफ है कि हजरत ईसा ने हमेशा एक अल्लाह की इबादत की तालीम दी और खुद को अल्लाह का बंदा और रसूल बताया। जब बनी इजराइल और रोमन हाकिमों ने हजरत ईसा को पकड़ने और सलीब पर चढ़ाने की साजिश रची, तो अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। कुरान पाक में सूरह अन-निसा आयत 157 से 158 में अल्लाह फरमाते हैं कि यहूदी कहते हैं कि उन्होंने ईसा को सलीब पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन हकीकत में ना तो उन्हें मारा गया और ना ही सलीब पर चढ़ाया गया, बल्कि उनके लिए एक शक्ल को ऐसा बना दिया गया। अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान की तरफ उठा लिया। उनकी शक्ल में किसी और को सलीब पर चढ़ाया गया, जिसे देखकर लोग धोखे में पड़ गए।
इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया और वे अभी भी जिंदा हैं। हदीसों में आता है कि कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। वे दज्जाल को खत्म करेंगे, हक को फैलाएंगे और अल्लाह के दीन की सच्चाई को पूरी दुनिया में कायम करेंगे। उस वक्त वे एक नबी के तौर पर नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के फॉलोअर के तौर पर आएंगे और उनकी शरीयत पर अमल करेंगे। हजरत ईसा के खास साथी जिन्हें हवारी कहा जाता है, उनके सच्चे मानने वाले थे। कुरान में सूरह अस-सफ आयत 14 में अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत ईसा ने अपने हवारियों से पूछा, कौन मेरे साथ अल्लाह की राह में मदद करेगा? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह में तुम्हारे साथ हैं। ये लोग हजरत ईसा की तालीम को फैलाने में उनके साथ रहे और बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की। हजरत ईसा की तालीम मोहब्बत, रहमदिली और इंसाफ पर थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अल्लाह की इबादत करें, अपने पड़ोसियों से प्यार करें, कमजोरों की मदद करें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। उनकी तालीम ने बनी इजराइल के सख्त और गलत रिवाजों को चुनौती दी, जिसकी वजह से उनकी दुश्मनी और बढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी अल्लाह की कुदरत, हिदायत और रहमत का एक नमूना थी। उनकी पैदाइश से लेकर आसमान पर उठाए जाने तक का सफर चमत्कारों, तालीम और सब्र की मिसाल है। उनकी दावत और चमत्कारों ने लाखों लोगों को हिदायत दी और कयामत से पहले उनके दोबारा आने का वादा मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कुरान और हदीस हमें सिखाते हैं कि हजरत ईसा ना तो खुदा थे और ना ही खुदा के बेटे, बल्कि अल्लाह के एक नेक बंदे और रसूल थे, जिन्हें अल्लाह ने बड़े मकाम और चमत्कारों से नवाजा। अब हजरत ईसा के कयामत से पहले आने या उनकी तालीम के किसी खास पहलू के बारे में और जानना चाहें तो बताएं।